नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमारे यहाँ ना एक कहावत है कि कुत्ते के दुम में कितना भी आप देसी घी लगा लो, वो टेंगड़ी की टेंगड़ी ही रहती है। ख़ैर मैंने ये बात कुत्ते के लिए नहीं कही है, मैंने किस देश के लिए कहा है, आपने यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया होगा थंबनेल और टाइटल पढ़ के। तो ख़ैर मैं बात अपनी यहीं से शुरू करूँगा। सबसे पहले हम कारण जानेंगे कि आखिर क्यों ट्रम्प चाचा पगलाए हुए हैं, क्यों उन्होंने 20% प्लस टैरिफ का ऐलान किया है। हालाँकि ये लागू भी हो गया था। मतलब लागू हो चुका है, 1 अगस्त से उन्होंने डेडलाइन बताई थी। तो जहाँ तक मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ और मैं क्या जितने भी एक्सपर्ट हैं, वो सारी बातें यही कह रहे हैं कि 2 सबसे बड़े कारण हैं। ट्रम्प हमेशा से ही नोबेल प्राइज़ के लिए उत्सुक थे कि वो सोच रहे थे कि उन्हें नोबेल प्राइज़ कहीं से भी किसी तरीके से मिल जाए, जिसकी वजह से वो हमेशा जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो झड़प हुई थी या फिर वॉर हुआ था, तो उसका को क्रेडिट लेना चाह रहे थे। वो कह रहे थे बार-बार कि सीज़ फायर उन्हीं के द्वारा हुआ है। हालाँकि जो रशिया एंड यूक्रेन हुआ था या फिर जो आपका कह लीजिए इज़राइल एंड ईरान था, वहाँ पे वो फ़ेल हो चुके थे, ये क्रेडिट लेने में। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो बार-बार वह यही बात कह रहे थे। हालाँकि मोदी जी ने सदन में मतलब पार्लियामेंट में ये बात क्लियर कर दी थी कि जो सीज़ फायर हुआ था, इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप नहीं था, इंटरफेयर नहीं था। और ऐसा उनके बोलते ही मतलब मोदी जी का यह स्टेटमेंट आते ही ट्वीट के द्वारा ट्रंप का ये घोषणा होता है कि इंडिया पे वो डायरेक्टली 25% प्लस का टैरिफ वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा एडिशनली उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी कुछ बातें बोली हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने बोला है कि वहाँ पे वो ऑयल रिफाइनरी का कुछ प्रोजेक्ट वगैरह आने वाले 4-5 साल में शुरू करेंगे। तो ये सबसे बड़े कारण नज़र आ रहे हैं। और तीसरा भी एक सबसे बड़ा कारण वो मुझे नज़र आ रहा है कि इंडिया ने जब रसिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो इंडिया ने भारी मात्रा में पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट किया था रसिया से, तो एक कारण ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, जो सबसे बड़ा चीज़ उनके ट्वीट में हमें देखने को मिला था, वो ये था कि उन्होंने इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला है। अब मुझे नहीं पता कि क्या उनको सूझी, क्या उन्हें दिखा कि इंडिया एंड रशिया को वो डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। चलिए उनकी बात का मतलब इस बात का जवाब उनके ही भाषा में देते हैं। मैं बात अपनी शुरू कर रहा हूँ आईएमएफ से, ठीक है? उसका हम डेटा चेक करेंगे, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का चेक करेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक का चेक करेंगे, ठीक है? उनके हिसाब से जो फ़ोरकास्ट है, जीडीपी फ़ोरकास्ट आईएमएफ कहता है कि 6.4% से 2025 और 2026 में इंडिया ग्रो करेगा, मतलब इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी। तो अगर डेड इकोनॉमी का यही मतलब है, तो भैया ऐसी डेड इकोनॉमी सभी को मिले। इसके अलावा आप वर्ल्ड बैंक का देखेंगे तो उसका जो फ़ोरकास्ट है 25-26 के लिए वो है 6.3%। एशियन डेवलपमेंट बैंक का देखेंगे तो वो भी बोल रहा है कि 6.5% से जो इंडियन इकोनॉमी है वो 2026 में ग्रो करेगी। तो अगर ये डेड इकोनॉमी है तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका वो कहाँ पे खड़े होंगे। खैर ये तो हो गया डेट इकोनॉमी की बात। इसके अलावा मैं आपको और डेटा देता हूँ। जैसे हम अगर नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखें तो टोटल 185 कंट्रीज़ में इंडिया 4th पोज़ीशन पे है। 4.19 ट्रिलियन का यह अपनी हैसियत रखता है। ये 2025 का डेटा मैं बता रहा हूँ। अगर मैं जीडीपी ट्रिपल पी की बात करूँ तो 189 कंट्रीज़ में 3rd रैंक पे आता है इंडिया। 17.6 ट्रिलियन डॉलर का हैसियत रखता है। इसके अलावा अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की बात करूँ तो इंडिया की पोजीशन 193 कंट्रीज़ में 4th पोजीशन पे है। 702 बिलियन डॉलर का इसके पास रिज़र्व है। तो मुझे नहीं पता कि जो डेड इकोनॉमी कहा गया है इंडिया के लिए, इसका ट्रम्प के संदर्भ में क्या मायने हैं। इसके अलावा और चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको किसी इकोनॉमी का चेक करना हो कि वो डेड इकोनॉमी है या फिर चलता-फिरता इकोनॉमी है, मतलब किस तरह का इकोनॉमी है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, कंज़प्शन एंड प्रोडक्शन देखना चाहिए। और कंज़प्शन एंड प्रोडक्शन बेसिक चीज़ों का, जैसे आप देख सकते हो क्रूड ऑयल का देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का देख सकते हैं, स्टील का देख सकते हैं, इसके अलावा कोल का देख सकते हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। सीमेंट का देख सकते हैं, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो बताती हैं कि इंडियन इकोनॉमी या फिर वर्ल्ड की किसी भी इकोनॉमी में हलचल है या फिर वो इस बिल्कुल डेड हो चुकी है, स्टेबल हो चुका है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की भी बात करूँ, तो वर्ल्ड में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। पहले दूसरे पे ऑफ कोर्स आपका चाइना एंड अमेरिका है, लेकिन इंडिया 3rd पोज़ीशन पे है यहाँ पे। इसके अलावा स्टील प्रोडक्शन की बात करूँ तो पूरी दुनिया में स्टील प्रोडक्शन में आपका इंडिया 2nd नंबर पे आता है, नंबर 1 पे आपका चाइना है।
अफकोर्स चाइना हैवी मात्रा में प्रोडक्शन करता है, लेकिन इंडिया भी कम नहीं है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। अगर मैं कोल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की बात करूँ तो इंडिया अगेन सेकंड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। अफकोर्स फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना बैठा हुआ है। तो ये डेटा साफ तौर पे बताता है, आप खुद अगर आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं क्लास के भी स्टूडेंट हैं, तो आप यह डेटा देख के ईज़िली बता सकते हैं कि क्या वाक़ई में इंडिया डेड इकोनॉमी है या नहीं है। अब बात थोड़ी-सी कर लेते हैं टैरिफ के बारे में, जो 25% टैरिफ लगाने की बात की है अम अमेरिका ने। ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, आप कुछ भी कहें, ठीक है? आप इंडियंस हैं, ठीक है? आपका जो भी सेंटिमेंट होगा अपनी कंट्री को लेकर, आप कुछ भी कहें, लेकिन ऑफ कोर्स ये बात आपको स्वीकार करनी होगी कि अमेरिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है? और कुछ ना कुछ परसेंट यहाँ पे असर पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस होता है ना, ट्रेड होता है ना। तो अगर मैं कुल 5 सेक्टर की बात करूँ, कौन इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं, इम्पैक्ट मिनिमम देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आज का आप स्टॉक मार्केट भी देखोगे तो उसका रवैया उतना ज़्यादा खराब नहीं रहा था। तो अगर मैं 5 सेक्टर की बात करूँ तो देखिए, पेट्रोकेमिकल्स एंड पेट्रोलियम से जुड़े हुए जो भी स्टॉक होंगे, सेक्टर होंगे, वहाँ पे थोड़ा-सा आपको हलचल देखने को मिल सकती है। इससे जुड़े हुए स्टॉक जैसे पेट्रोकेमिकल से कौन है? गवर्नमेंट के जितने भी जैसे बीपीसीएल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, इसके अलावा रिलायंस के कुछ हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ी-सी हलचल आपको देखने को मिल सकती है। एक और सेक्टर आपको देखने को मिल सकता है, फार्मास्यूटिकल हो गया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी आप यहाँ पे हलचल देखने को मिल सकती है। एंड थर्ड आपका टेक्सटाइल हो गया। फोर्थ पोजीशन पे अगर हम बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर भी इससे दूर नहीं है। एंड फिफ्थ अगर बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टेक सर्विस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ या सेक्टर हैं, वो डेफ़िनेटली प्रभावित होंगी ही होंगी। जैसे कि टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, एयरटेल हो गया, तो ये सब टेक से रिलेटेड कंपनीज़ हैं। तो ऑफ़ कोर्स कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा कि इंडिया की इकॉनमी पूरी बर्बाद हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, ऐसी हालत होने वाली नहीं है। क्योंकि अगर आप ट्रेड के हिसाब से भी बात करेंगे, तो इंडिया एंड जो अमेरिका है, इनके बीच में जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही मिनिमम है और हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर ठीक है, इसने यहाँ पे अमेरिका ने टैरिफ लगाया लगाया है, तो इंडिया को चाहिए कि वो अदर ऑप्शन सर्च करे। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हालाँकि मोटा-मोटा कहने का मतलब है कि ट्रम्प साहब बौखलाए हुए हैं। क्यों बौखलाए हुए हैं? क्योंकि इंडिया ने मतलब मोदी जी ने संसद में साफ-साफ मना कर दिया है कि जो सीज़ फायर हुआ था उसमें किसी थर्ड कंट्री का कोई योगदान नहीं है और जस्ट जैसा उनका ये स्टेटमेंट आया उसी के बाद ट्रम्प साहब का धड़ाधड़ ट्वीट भी आ गया टैरिफ को लेकर। तो यही था इस खबर के बारे में एंड आपसे रिक्वेस्ट है इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मार्केट से जुड़े हुए अपडेट आपको मैं देता रहूँ। थैंक यू सो मच।